5 राज्यों के चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आ रहे हैं, लेकिन उसके पहले जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो कांग्रेस को बेचैन करते हुए दिख रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजे की बात करें तो सीधे तौर पर भाजपा एक बार फिर से बड़ी बहुमत के साथ 3 राज्यों में वापस करती हुई दिखाई पड़ रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा की बहुमत वाली सरकार बनती हुई दिख रही है। मध्य प्रदेश के अंदर एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान पर वोटरों ने भरोसा दिखाया है। जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसमें कई चैनल्स हैं जिन्होंने एग्जिट पोल किया है, कई जो एजेंसियां उन्होंने एग्जिट पोल किया है, और उन तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो बता रहे हैं कि इस बार फिर से भाजपा ने 5 राज्यों में से 3 राज्यों में बड़ी बढ़त बनाते हुए दिखाई पड़ रही है। वहीं आपको बता दें कि लंबे समय से तेलंगाना के अंदर केसीआर की जो पार्टी थी वो खुद मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनकी पार्टी सत्ता में रहती थी, लेकिन इस बार सत्ता की बागडोर केसीआर के हाथों से छीनती हुई दिख रही है। हालांकि ये तमाम जो बातें हम कर रहे हैं वो एग्जिट पोल के नतीजे के आधार पर कह रहे हैं। ये नतीजे वोटिंग के बाद से अलग अलग सोर्स से तैयार किए गए हैं, और अब काउंटिंग के पहले तक ये इन नतीजों की हम चर्चा कर रहे हैं। काउंटिंग के बाद ये तय होगा कि किस एग्जिट पोल के नतीजे पर कितना लोगों ने भरोसा किया है और वो कितना सच के करीब है। फिलहाल जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उसमें दावे ये किए जा रहे हैं कि बीजेपी बहुमत के साथ 3 राज्यों में सरकार बनाते हुए दिख रही है, एक राज्य में कांग्रेस, और केसीआर के हाथों से सत्ता की ताज छीनती हुई दिख रही है। फिसल रहे हैं केसीआर। देश भर में नरेंद्र मोदी के विरोध करने के लिए केसीआर ने मुहिम छेड़ी थी, हालांकि उनकी मुहिम बाद में फीकी पड़ गई। लेकिन अब जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि केसीआर अपने ही क्षेत्र में, अपने ही राज्य में, अपने ही सूबे में खुद को नहीं बचा पा रहे हैं। फिलहाल 3 दिसंबर को सबके भाग्य जो ईवीएम में कैद है उसके ताला खुलते ही किस्मत खुलेगा। लेकिन जो नतीजे हैं उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए हैं उसके अनुसार जो तस्वीरें हैं वो हम उन तस्वीरों की चर्चा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा पूरी तरीके से आगे दिख रही है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस की बातें कही जा रही है। मिजोरम में किसी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा। इस बात के चर्चे भी हो रहे हैं कि मिजोरम में 2 प्रमुख गठबंधन दल पर स्थानीय लोगों का भरोसा नहीं बना है, और इस चुनाव को 2024 के चुनाव के ठीक पहले ये लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा था। कहा जा रहा था कि भाजपा से हाल के दिनों में लोगों की दूरी बढ़ी हुई है, लेकिन अब ये नतीजे तय करेंगे कि 2023 का चुनाव लड़ी है 5 राज्यों में, वो एजेंडे 24 में लागू रहेंगे या फिर बीजेपी उसे बदल देगी। हालांकि राज्यों के चुनाव के जो एजेंडे होते हैं वो देश के चुनाव पर लागू नहीं होते हैं, लेकिन बीजेपी का जो एजेंडा है वो साफ है। बीजेपी अपने तय एजेंडों के सहारे ही एक बार फिर से 2024 के चुनाव में उतरेगी और उनके पास मुद्दे भी होंगे। लेकिन अगर जो एग्जिट पोल के नतीजे निकल के सामने आ रहे हैं, अगर नतीजे वास्तविक में इसके अनुसार ही निकल के सामने आते हैं तो बीजेपी की फिर बल्ले बल्ले है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए ये मुश्किल वाले वक्त हो सकते हैं। आपको बता दें कि जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए उसमें बताया जा रहा है कि भाजपा मध्य प्रदेश में कांग्रेस को पीछे छोड़कर सत्ता में लौटती नजर आ रही है। राजस्थान में सत्ता बदलते रहने का रिवाज बरकरार रहने का अनुमान है और वहां भी भाजपा सरकार बनाती नजर आ रही है। मिजोरम में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनती दिख रही है, जिसमें कोई भी पार्टी बहुमत के करीब पहुंचती नहीं दिख रही है, और वहां चुनाव के बाद गठबंधन के सहारे नई सरकार का गठन हो सकता है, यह भी चर्चा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के चुनाव में तमाम राजनीतिक सर्वेक्षणों के विपरीत भाजपा के भारी बढ़त के साथ सत्ता में लौटने और कांग्रेस को यहां बड़ा झटका लगने का अनुमान जताया गया है। कई जो एजेंसियां हैं उन्होंने भाजपा को बहुमत से काफी आगे तक के आंकड़े दिए हैं जीत के। और जिन राज्यों की बात करें, मध्य प्रदेश में बढ़त की ओर भाजपा दिख रही है। यहाँ पर कुल 230 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ बहुमत के लिए 116 सीटें की दरकार थी, और आधा दर्जन जो सर्वे एजेंसी हैं उनके अनुसार भाजपा को 140 से लेकर 163 तक
सीटें मिलती हुई दिख रही है। यानी 116 का जो बहुमत का आंकड़ा है, उस आंकड़े को हर सर्वे एजेंसी ने बीजेपी को छूते हुए दिखाया है। वहीं कांग्रेस को बताया है कि वो ज्यादातर आंकड़ों में फिसलती हुई दिखाई पड़ रही है। जो नतीजे निकल के सामने आ रहे हैं उसमें सीधे तौर पे है कि छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस के पक्ष में रुझान है, यहां बीजेपी पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। यहां 90 सीट है विधानसभा की और 90 सीटों पर बहुमत का जो आंकड़ा है वो 46 सीटों का है और इस 46 सीटों के आंकड़े पर भाजपा पूरी तरीके से बामुश्किल, कई जो सर्वे एजेंसी है उनके रिकॉर्ड के अनुसार, उनके सर्वे के अनुसार भाजपा यहां पिछड़ती हुई दिख रही है और कांग्रेस पार्टी यहां सभी सर्वे एजेंसियों के जो रिपोर्ट है उसके आधार पर बढ़त में दिख रही है। वहीं तेलंगाना की बात कर ले तो तेलंगाना के अंदर बीआरएस जो है वो इस बार पिछड़ती हुई दिख रही है। कांग्रेस पार्टी वहां पर बढ़त में है, वहां 119 सीटों के साथ विधानसभा का चुनाव हुआ था और वहां बहुमत के लिए 60 का जो है वो आंकड़ा चाहिए और बीजेपी इस आंकड़े से काफी दूर दिख रही है। कांग्रेस इस आंकड़े को पार करते हुए दिख रही है और केसीआर की जो पार्टी है बीआरएस, ये सत्ता से भी दूर जाती हुई दिख रही है। यानी ये भी सत्ता से बेदखल होते हुए यहां कांग्रेस की वापसी या कांग्रेस पहली बार सत्ता में आते हुए दिखाई पड़ रही। तो जाहिर सी बात है कि जो सर्वे की रिपोर्ट है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, राजस्थान में कांटे की टक्कर के बीच जो एजेंसियां रिपोर्ट जारी की है वहां कुल 199 विधानसभा की सीट है और इसमें से 100 का आंकड़ा बहुमत के चाहिए। 199 विधानसभा की सीट पर वोटिंग हुई है और यहाँ पे 100 सीट सरकार बनाने के लिए चाहिए और जो नतीजे सर्वे एजेंसियों के है उसमें बताया जा रहा है कि भाजपा इनमें से ज्यादातर सीटें पर, राजस्थान के अंदर जो सर्वे एजेंसी की रिपोर्ट है उसके अंदर बताया जा रहा है कि भाजपा ज्यादातर सीटों पर जीत का जो आंकड़ा है वो हासिल करते हुए दिख रही है, बहुमत से काफी आगे जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस यहां पिछड़ती हुई दिख रही है। तो राजस्थान में कांग्रेस के लिए मुश्किल वाले हालात हैं, बीजेपी यहां बढ़त में दिख रही है। मिजोरम में त्रिशंकु विधानसभा के उम्मीदें जताई जा रही है। जो सर्वे रिपोर्ट है उनकी रिपोर्ट के आधार पर किसी भी दल को वहां स्पष्ट बहुमत मिलते हुए नहीं दिख रहा है। यहाँ 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे जिनमें से सरकार बनाने के लिए जो बहुमत के साथ 21 सीटें चाहिए और यहाँ एमएनएफ, जेडीपीएफ, कांग्रेस, भाजपा सहित कई अन्य जो दल हैं वो मैदान में उतरी थी और इसमें ना ही भाजपा और ना ही कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलते हुए दिख रहा है। हालांकि चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद गठबंधन के साथ सरकार बनने के पूरे आसार दिख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।